नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के 15 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले हफ्ते हो सकता है। अगले हफ्ते की तारीख ऐसी क्यों है, इसे भी जरा तकनीकी तौर पर समझिए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। ये बात तो मुकर्रर है, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से मंत्री परिषद में पद खाली हैं, उसके मद्देनजर मोदी कैबिनेट का विस्तार तकरीबन तय है और इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में दे भी दिए हैं। 19 जुलाई से सदन का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में ये माना जाता है कि नए मंत्री बनेंगे तो कम से कम 10 दिन का वक्त तो उन्हें दिया जाए, ताकि उसके बाद वो सदन में अपने डिपार्टमेंट को लेकर, उनके सवालों को लेकर प्रस्तुत हो सकें। तो इसको लेकर बहुत अटकलें ये हैं कि अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार तय है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार तय है तो उतना ही तय है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना। जी हाँ, ये बात बिल्कुल मुकर्रर है और इस लिहाज से अब अगला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश से और कौन हो सकता है। मध्य प्रदेश के कोटे से वर्तमान में मोदी सरकार में 4 मंत्री हैं। जिस तरीके से कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल हैं, थावरचंद गहलोत हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर शामिल होते हैं तो ये कोटा 5 का हो जाएगा। तो क्या किसे ड्रॉप किया जा सकता है या किसे और भी बनाया जा सकता है, इसको लेकर अटकलें हैं, लेकिन कोई सूत्र पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार मोदी कैबिनेट के विस्तार में बहुत बड़ा ध्यान जो है वो उन राज्यों पर है जहां पर हाल ही में चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उस लिहाज से पूरे फोकस है उत्तर प्रदेश पर। दूसरी तरफ पोर्टफोलियो क्या हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कुछ जानकार मानते हैं कि उनके पिता चूंकि रेल मंत्री रहे और उस महकमे को बड़े सक्षमता के साथ उन्होंने चलाया, तो रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन तब रेल बजट अलग होता था, वो रेल मंत्रालय बनाता था। अब बात वो नहीं है, अब रेल बजट अलग से नहीं पेश होता, तो हो सकता है कि ये नहीं हो। कुछ सूत्र कहते हैं कि उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, हालांकि मनमोहन कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंदीदा मंत्रालय जो उन्हें मिले, उनमें से वित्त मंत्रालय वित्त राज्य मंत्री रहे, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऊर्जा राज्य मंत्री रहे, तो ये तमाम मंत्रालय उन्हें मिले हैं। देखना होगा कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, लेकिन वो अपने समर्थकों को तो मंत्री पद दिलाकर शिवराज सरकार में सेट कर चुके हैं, संगठन में सेट कर चुके हैं और अब बारी है उनके खुद के सेट होने की, और ये बात है कि वो घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।